राहुल गांधी करने वाले हैं भारत न्याय यात्रा, जो कि अब 14 जनवरी से मणिपुर से जिसकी शुरुआत होगी। और इससे पहले अगर बात करें तो पिछले साल 2022 में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया था, तो वो थी भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद अब ये दूसरी यात्रा के साथ अब शुरू करेंगे इसे। तो क्या लगता है आपको कि ये एक के बाद एक ऐसी ही चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो इससे इनके इलेक्शन में अगर बात करें 2024 में इलेक्शन भी है, तो उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पिछली यात्रा भी जो राहुल गांधी ने की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी यही कहा गया था कि इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कई राज्य में जो चुनाव है इसका अच्छा सकारात्मक एक निकल के आएगा, इनकी सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। अब एक नई यात्रा निकाले हैं, भारत न्याय यात्रा। उसमें विरोध भी हुआ था कि भारत टूटा ही कब था कि जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब इसका देखिए, ये भी एक पॉलिटिकली बनाया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको एक जैसे नकारात्मक लेना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी अपने देश में अगर भ्रमण कर रही है अपने लोगों को लेकर के, या एक लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो ये एक अच्छा बात है। और अगर इस तरीके की निकाल रहे हैं यात्रा, या लोगों से जुड़ रहे हैं अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लोगों से, तो ये सबसे सही है। किसी भी तरीके से जुड़ना ही चाहिए जनता से, चाहे कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। तो अब जो इनकी न्याय यात्रा शुरू होगी, तो क्या लगता है आपको इस पर जनता को कितना इसका लाभ हो सकता है? देखिए, अब ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो यात्रा में शामिल होंगे, वो किस तरीके से अपने लोगों को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। यात्रा निकाल देने से नहीं होता है, आप किस तरीके का संवाद कर रहे हैं अपने लोगों से या जनता से, या जो भी। अब देखिए, इलेक्शन को लेके ये निकाला जा रहा है, चाहे कोई पार्टी हो, क्योंकि इलेक्शन के समय ही पार्टियां जनता से जुड़ने का काम करती हैं, नए नए योजनाएं लेके आती हैं, मिलती हैं। अब ये यात्रा जो है, ये एक राहुल गांधी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े थे, और उसमें ये भी कहा गया कि राहुल गांधी को किताब में भारत पढ़ने से अच्छा है कि वो भ्रमण करें तो सबसे अच्छा रहेगा। और वही वो कर भी रहे हैं कि अब सीधे खुद ही निकल के, उनकी कई फोटोज भी आप देखेंगी, कहीं हरियाणा में वो ट्रैक्टर पे किसानों के साथ मिल रहे हैं, दिल्ली में सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी कूलियों के साथ, कभी कूलियों के साथ। तो ये अगर एक राहुल गांधी को उतना निगेटिव नहीं अब बनाया जा सकता, क्योंकि वो चीज़ों को अब समझ रहे हैं। अब पहले क्या था कि मुझे नहीं लगता कि पहले उतना ये मेहनत करते थे, अब जो है, लेकिन अब इन्होंने जब से मैदान में उतरना शुरू कर दिया, तो काफी इनकी अगर छवि की बात करें तो वो भी काफी बदलती हुई नजर आ रही है। छवि की बात करें तो देखिए, पार्टियां ही छवि खराब करती नेताओं की अलग अलग तरीके से, और राहुल गांधी उस तरीके के मुझे नहीं लगता है नेता हैं कि जिस उनको नकारात्मक जितना लिया जाता है। उनको कुछ भी बोलिए, वो एक सकारात्मक ही बयान देते हैं, चाहे सदन में लीजिए, चाहे आप बाहर कहीं देख लीजिए, कोई भी भाषण। और कांग्रेस को ये जो भारत न्याय यात्रा जुड़ा है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो यात्रा निकली थी तो काफ़ी हद तक सफल ही मानी गई थी, और इस बार भी ये यात्रा। तो मतलब ये जो न्याय यात्रा और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, तो इससे मतलब 24 में इलेक्शन जीतने की इनकी चांसेस बढ़ सकते हैं? अब देखिए, हम ये नहीं कहते हैं चांसेस बढ़ सके, लेकिन हाँ ये है कि अगर एक बढ़िया ये लोग संवाद किए जनता से, तो कुछ सीटें निकल के आएंगी, और अच्छे कांग्रेस फिर से एक बार बढ़त के रूप में नजर आएगी। और इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस के साथ लेके अगर चले सभी लोग, ये कांग्रेस क्या होता है कि अकेले ही लेके निकल जाते हैं, केवल अपने पार्टी के लोगों को लेकर के। अगर इंडिया अलायंस किए हैं ये लोग, तो सबको लेकर के, जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, या जो भी लोग हैं वहाँ के, उनके साथ जुड़ करके सबको अगर ग्रामीण स्तर तक के लोग लेके जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी यात्रा आने की बात हुई, बिहार में, झारखंड, मणिपुर से शायद शुरुआत भी हो रही है इस यात्रा की, तो सबसे अच्छा है कि लोकल लोगों को ये लोग समझाएं, तो इसका अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा 24 के चुनाव में। तो जैसे कि 6200 किलोमीटर की ये यात्रा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी को इस बार न्याय मिल पाएगा? क्या उन्हें 2024 में सफलता मिल पाएगी? लोग उन्हें सफल कर पाएंगे 24 के इलेक्शन में? ये चुनाव को देख के ही कांग्रेस निकाल रही यात्रा। और रही वोट कन्वर्ट की बात, कि राहुल गांधी अगर जुड़ रहे हैं जनता से, तो क्या वोट ले करके अपने फिर से एक बार सरकार बना पाएंगे कि नहीं, सवाल ही। तो ये जैसे कांग्रेस का क्या है कि
बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी अपने वोटरों को भुनाने में कामयाब हो जाती है। वो किसी भी तरीके से उनके छोटे छोटे नेता जो हैं एकदम एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस में वो नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी अकेले कितना मेहनत कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी को भी देख लीजिए, वो भी एक नारा भी दी थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा मतलब फेमस किया गया कि लड़की के नाम पे दिया है, लेकिन उसका भी उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा। चुनाव हुए, नतीजे सामने आए, कांग्रेस की क्या स्थिति हुई और बीजेपी चारों राज्य जीत गई। तो जैसे क्या है कि इस तरीके से आप राजनीति करेंगे तो नहीं, सीधे सीधे जनता से जुड़ना होगा जिससे जनता को लाभ हो। आप हाँ, बीजेपी इस बात को बढ़िया से समझती है और इसी बात का उसको फायदा भी होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने देखा, राहुल गांधी अपनी एक नई यात्रा के साथ दोबारा से जनता के बीच में आएंगे। 14 जनवरी से ये शुरू होगी, मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी ये यात्रा लोगों के लिए कितनी लाभदायक होती है और इनको कितनी इससे सफलता मिलती है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।